हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। और आज ये ट्रेडिंग से रिलेटेड पार्ट 3 वीडियो है। और कोई भी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो स्किप करके मत देखिएगा। जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको इंट्राडे कैसे ट्रेडिंग करनी है इसका आइडिया लगेगा। अगर आप बीच में स्किप करके देखेंगे हो सकता है कोई वीडियो आपने मिस कर दी हो और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई हो। तो आज बात करेंगे फिर से कैंडल स्टिक की। इससे पहले मैं कैंडल स्टिक पे एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि पार्ट 2 था, जो इम्पॉर्टेंट कैंडल स्टिक थी। और यह कह सकते हैं बस वही कैंडल स्टिक है, उसके सिवा कोई और कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। लेकिन अगर उसी कैंडल स्टिक को आप टाइम फ्रेम के साथ देखेंगे तो कैसा दिखेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में 2 चार्ट दिखाए थे, ये मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला चार्ट ये था और दूसरा चार्ट ये है। तो दूसरे चार्ट में जो कैंडल्स हैं वो जब बनती है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, यार ये क्या बन रहा है, आप इस पर कब ट्रेड लेना है, किधर ट्रेड लेना है, पता नहीं चलता। लेकिन आज मैं जब आपको टाइम फ्रेम के साथ दिखाऊंगा तो जो पहले चार्ट पे कैंडल्स बनती है, पूरा दिन हो जाता है मार्केट ओपन होने से एंड तक, हर बार उसी तरह की कैंडल्स बनती है जो पहले चार्ट पे बनती हैं। लेकिन उनको देखने का नज़रिया अलग अलग है कि आप कैसे देखते हैं, किस टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हो सकता है आप बहुत दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, इसीलिए आप वीडियो को अभी तक सर्च कर रहे हो, मेरी इस वीडियो को भी देख रहे हैं। लेकिन मैं फर्स्ट डे से बता रहा हूँ कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ लास्ट तक जब आप पहुँचेंगे तो आप इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कैसे करें कैपेबल होंगे। लेकिन अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर है तो काम नहीं आएगी, क्योंकि वो जो वीडियो बनाते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, बड़े ट्रेडर जिसे कह सकते हैं, आपने देखा होगा उनकी वीडियो में कि वो बताते हैं हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है, हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है। ये अगर आप डे पे देखेंगे, 4 आवर्स पे देखेंगे या फिर वीकली देखेंगे तो आपको इस तरह के ट्रेंड मिलेंगे। तो लेकिन अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है और आपने वो वीडियो देखी है जिसमें हायर हाई, हायर लो या फिर लोअर लो या लोअर हाई बन रहा है और उसको देख के आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड होता है या टाइम फ्रेम होता है वो होता है डे का, वीकली का, जिसमें आप जब कम से कम हफ्ता भर देखेंगे, 2 हफ्ता या मंथली देखते हैं, तब आपको हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो या फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह के फॉर्मेशंस होते हैं। जिसमें ये होता है जब मार्केट डिप की ओर जाए और उसका ट्रेंड अपवर्ड हो तब आप बाय करें, अगर आपको बीच में कहीं बाय करना है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में इतने टाइम की मार्जिन होती ही नहीं है कि मार्केट नीचे गिरे उसके बाद आप बाय करें फिर वो ऊपर जाए। एक ही मूवमेंट या 2 मूवमेंट में ही पूरा दिन का इंट्राडे कंप्लीट हो जाता है 9:15 से 3:20 तक। तो इसलिए उस स्ट्रेटजीज को आप इंट्राडे पे कभी अप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा। अगर ये सोच के बैठे हैं कि जब लोअर लो होगा उसके बाद हम हाई बाय करेंगे तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। और आज आपको बताता हूँ कैसे आप कैंडल स्टिक को टाइम फ्रेम के साथ देखेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा और तो कब उसको देखते हुए आपको अपनी पोजीशन बनानी है सेलिंग या बाइंग के लिए। तो फ्रेंड्स, आप मेरे सिस्टम की स्क्रीन देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ वॉच लिस्ट बना रखी है। ग्रो में कैसे काम करते हैं, कहाँ सर्च करते हैं, क्या क्या करते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने जैसे आपको बता रखा है कि आप पेपर ट्रेडिंग करिए जब तक मैं कम से कम 20 वीडियो इसमें ना बना लूँ। उसके बाद आपको, मुझे पूरी उम्मीद है, आइडिया लग जाएगा कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 300 रुपये का स्टॉक, मतलब इसमें 300 रुपये वाले स्टॉक है, इसमें 100 रुपये वाले स्टॉक है, इसमें 50 रुपये वाले स्टॉक हैं। तो अभी पेपर ट्रेड करना है, आप चाहे 500 वाला पसंद करें, ट्रेडिंग करें, चाहे 100 वाले में, ये आपकी मर्जी है। लेकिन कम से कम महीने भर ट्रेड करके देखिए कि क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। अगर काफ़ी लॉस कर लिया है तो ऐसा नहीं कि आप रोज़ ट्रेड करेंगे, रोज़ पैसा लगाएंगे तो अपना लॉस रिकवर कर लेंगे। थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद होपफुली लॉस रिकवर ज़रूर होगा। यहाँ पे आपको समझाने के लिए 100 वाले स्टॉक्स पे चलते हैं और यहाँ पे एक IFCI का स्टॉक है। इसमें ओपन करके आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे टाइम फ्रेम पे, अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक को देखेंगे तो देखने का नज़रिया बदल जाएगा। हो सकता है अभी तक इस स्ट्रेटजीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं था, सिर्फ इंडिकेटर्स और बाकी चीज़ों के चक्कर में अभी तक आप पड़े थे। तो मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, कम से कम 10 दिन पीछे आ जाता हूँ। और आज मैं डेट दिखा दे रहा हूँ, आज 3 तारीख है तो 23 तारीख तक चलते हैं और 23 तारीख के बाद से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे, कहाँ पे क्या दिख रहा था और अगर उसको अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो क्या दिखेगा। और देखिए, पहले भी मैंने ट्रेंड लाइंस मार्क कर रखी है। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि ट्रेंड लाइंस के थ्रू और सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलता है कि कहाँ तक मार्केट जाएगी, कहाँ से रिवर्स होगी, उससे आप सक्सेसफुली अपना ट्रेड कर पाएंगे।
तो बात करते हैं 22 तारीख से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक कैंडल बनती है, एक हैमर बनता है जो कि 50 EMA को क्रॉस करता है। लेकिन यहाँ पे अभी आप ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि आपको एक कंफर्मेशन चाहिए जैसा कि मैंने पहले बताया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और ग्रीन कैंडल बनती है। अगर आप इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड अपना लेते तो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं ब्लैक से प्राइस आ रहा है 70 रुपीज़ 0.5 पैसा, और यहाँ तक भी अगर एक कैंडल तक आप ट्रेड करते तो 72.51, और अगर आप 300 क्वांटिटी भी बाय कर लेते तो 300 क्वांटिटी में आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता। अब आप सोचेंगे कैंडल तो ऊपर तक गई है, वहाँ से रिवर्स हुई है, तो यहाँ तक मैंने क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि जब यहाँ से कैंडल यहाँ तक बनी है तो मैं वेट करूँगा अगली कैंडल का। तो अगली कैंडल अगर ऊपर तक गई और वहाँ से रिवर्स होकर इसने एक हैमर बना दिया तो मैं यहीं पर एग्जिट हो जाऊँगा। इसलिए मुझे अगर यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे सिर्फ एक कैंडल में तो 600 रुपये का है। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था मैं बड़े प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ 500 मैक्सिमम 1000 बहुत है। ज़्यादा लालच करेंगे तो आप ना लॉस रिकवर कर पाएंगे ना प्रॉफिट कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा एक तरफ नहीं चलती है। मान लीजिए आप ज़्यादा के चक्कर में पड़े रहे, धीरे धीरे देखिए मार्केट रिवर्स हो गई और जो भी आपका प्रॉफिट हुआ था यहाँ तक आके फिर से वो ज़ीरो हो गया, यहाँ तक कि और नीचे चली गई, तो जो आपने डे में प्रॉफिट करा वो लॉस में हो जाएगा। इसलिए आपके काम भर का प्रॉफिट होते ही आप मार्केट से निकल लीजिए और सिस्टम को क्लोज कर दीजिए। तो बात करते हैं कि कैंडल अगर अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कैसी दिखेगी। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट पे तो आपको नॉर्मली दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पे एक हैमर भी बन गई बढ़िया सी, और इस हैमर को क्रॉस भी नहीं कर पाए और यहाँ से रिवर्स हो गई। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं यहाँ तक। अब मान लीजिए अगर आपने ये जो ग्रीन कलर की कैंडल्स बन रही इसको मिस कर दिया होता और आपने जब सिस्टम को खोला होता, ट्रेड यहाँ पे कहीं चल रहा होता, तो आप कैसे अनुमान लगाते कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? हैमर तो आपने 5 मिनट पे देख लिया था, लेकिन आप वेट करते रहे यार ये तो मार्केट हैमर की वीक की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये हैमर फॉल्स है। तो ये हैमर फॉल्स है या नहीं है ये आपको मैं आप दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक टाइम फ्रेम दिया है। वैसे ट्रेडिंग के लिए आप जो भी ऐप यूज़ करेंगे सब में इस तरह का टाइम फ्रेम, इंडिकेटर और यहाँ पे कैंडल्स बनी है जिसको आप हॉलो कैंडल्स ये देख सकते हैं, लाइन चार्ट, इस तरह से सब कुछ चेंज करके देख सकते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे बढ़िया यही रहेगा क्योंकि मैं इसी की स्ट्रेटेजी पे आपको सब बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर देंगे, नीचे 22 जुलाई का दिन है और यहाँ पे कहीं भी टाइम ले लीजिए 10 बजे से लेकर ये देखिए यहाँ 10:45 तक छोटी छोटी कैंडल्स बनती रही, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 10 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करते हैं अब, क्योंकि सेट करने के बाद ये वापस से एंड पे आ जाता है तो हमको बैक करके पीछे जाना पड़ेगा 22 जुलाई वाले चार्ट पे। और ये रहा 22 जुलाई का चार्ट। यहाँ पे देखिए ग्रीन फॉर्मेशन हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए जो आपको हैमर दिख रहा था वो एक इनडिसीजन कैंडल हो गई। इनडिसीजन कैंडल मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी कि बायर और सेलर दोनों ही ताकत लगाते हैं मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने में, लेकिन ये नहीं डिसाइड हो पाता कि मार्केट को किधर ले जाए। तो वो डिसाइड होता है अगली कैंडल में, लेकिन कितना ऊपर जाए कितना नीचे जाए ये कुछ कंफर्म नहीं होता। तो 10 मिनट पे देखा जो हैमर बनना था वो एक इनडिसीजन कैंडल बनी थी, इसी वजह से यहाँ पे तुरंत नीचे मार्केट रिवर्स नहीं हुई। मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद इसी टाइम फ्रेम को हम 15 मिनट पे डालेंगे। अब यहाँ से फिर से हम लोग को 22 जुलाई वाले चार्ट पे जाना होगा और ये आ गया 22 जुलाई। अब यहाँ पे देखिए अभी भी 15 मिनट पे भी यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन चल रहा था और ये जो था इनडिसीजन कैंडल ही बनी थी। मार्केट यहाँ से भी कोई डिसीजन नहीं ले पाई कि कहाँ पे जाना है, और आप भी जब इसको देखेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जाना है। तब यहाँ से हम लोग टाइम फ्रेम फिर से 30 मिनट्स कर देते हैं। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ टाइम फ्रेम वाला कि कैसे कैंडल में चेंजेस दिख रहे हैं आपको। तो मान लीजिए आपने एक ही स्टॉक पे डिपेंड है, आप डेली उसी स्टॉक पे ट्रेड करते हैं, तो आपको ये बार बार टाइम फ्रेम चेंज करके उस स्टॉक को देखते रहना है। लेकिन मान लीजिए आपके पास मल्टीपल स्टॉक हैं, ज़रूरी नहीं कि इस स्टॉक में इस तरह की कैंडल बन रही तो जो दूसरे स्टॉक है उसमें भी ऐसी कैंडल बने। अगर किसी और स्टॉक में आपको प्रॉपर हैमर बनता है, देखिए ये चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि ये जो कैंडल्स हैं यही कैंडल्स इंपॉर्टेंट है। आप फिर से मैं कहता हूँ उसका स्नैपशॉट ले लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, आपको इन्हीं कैंडल्स पे ट्रेड करना है। जैसे मैंने आपको और कैंडल्स स्टिक के पैटर्न दिखाए थे ये वाले, जैसे बुलिश इनगल्फिंग, पियर्सिंग, बुलिश हरामी पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, बियरिश इनगल्फिंग और ये आपका ट्विज़र है। तो इस तरह के जो है 3 वाइट हॉर्स है, मारू बोजू है, तो इस तरह के जो कैंडल हैं इस पर अगर ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि ये जो है ये जब टाइम पीरियड चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज करने के बाद इसी तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो थोड़ी सी
वीडियो ज़रूर लंबी हो रही है लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, मुझे सही से समझाना ज़रूरी है। तो ये कैंडल सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। किसी भी तरीके से जब इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो 5 मिनट पे हो, 10 मिनट पे हो, 15 मिनट पे हो, तभी आपको ट्रेड करना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 15 मिनट के बाद आ जाते हैं 30 मिनट्स पे। 30 मिनट्स के बाद अब फिर से चलते हैं 22 जुलाई पे। ये प्रॉब्लम बहुत है, मार्केट वहाँ रुकती नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ग्रीन बनी और यहाँ पे एक बन गया है इवनिंग स्टार। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखिए अब साफ साफ दिख रहा है कि इवनिंग स्टार। मैं चार्ट पे एक बार फिर से ले जाता हूँ आपको, और ये देखिए इवनिंग स्टार ये बना हुआ है। जैसे ही इवनिंग स्टार बना उसके बाद एक कंफर्मेशन हुआ कैंडल का और मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई। तो आपने देखा कैसे 30 मिनट्स पे अभी तक जो बहुत सारी कैंडल्स दिख रही थी और समझ में नहीं आ रहा था यार ये बन क्या रहा है, तो अब देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ये एक इवनिंग स्टार बना है ग्रीन कैंडल्स के बाद, और उसके बाद एक कैंडल का कंफर्मेशन हुआ। आपने इस इवनिंग स्टार के ऊपर यहाँ पे कहीं 20 जो इसकी वीक है उससे भी 20 पैसे ऊपर या 50 पैसे ऊपर जाके स्टॉप लॉस लगाया, और वहाँ से मार्केट देखिए नीचे कितना नीचे गिर गई है। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है। अब भी मैं आपको फिर से 5 मिनट पे लगा देता हूँ टाइम फ्रेम, और 5 मिनट के बाद मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। बार बार थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए बार बार बैक करके आना पड़ेगा। 22 तारीख का दिखाया था, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से। तो 23 तारीख पे आते हैं। 23 तारीख को देखिए एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर एक छोटी सी रेड बनी जिसने एक ईएमए के पास से काफ़ी बड़ा रिवर्सल दिया है, जो कि एक इन्वर्टेड हैमर की तरह है। उसके बाद नीचे एक कैंडल बनती है जो कि एक सीधा हैमर है, मान लीजिए, क्योंकि आगे का चार्ट है इसको देख के लगता है कि हाँ यार समझ में आ तो रहा है नीचे जा रही है, लेकिन जब ये कैंडल बन रही होती तब कुछ समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर टाइम पीरियड को अगर चेंज करेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसा दिख रहा है। मार्केट देखिए यहाँ से गिरना शुरू हुई थी और काफ़ी नीचे देखिए 12:30 तक यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद फिर से रिवर्स हुई थी और कितना बड़ा रिजेक्शन हुआ था। ये देखिए हैमर देखिए आप कितना बड़ा है, तो बहुत बढ़िया हैमर है ये। तो रिजेक्शन इतना तगड़ा था, कोई भी देख के कह सकता है हाँ यहाँ से मार्केट तो रिवर्स होनी ही होनी है। लेकिन आपको टाइम पीरियड चेंज करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ 10 मिनट के टाइम पीरियड पे आए और 23 तारीख पे चलते हैं। अब 23 तारीख पे देखिए पहली बड़ी सी एक कैंडल बनी जो कि ईएमए के नीचे आ गई। उसके बाद एक कंफर्मेशन हुआ, तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ले सकते थे और ईएमए पे स्टॉप लॉस लगा सकते थे। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होती, लेकिन ईएमए और जो आपका स्टॉप लॉस है उसके ऊपर नहीं आती और यहाँ से देखिए नीचे तक आपका ट्रेड जाता है। तो छोटी छोटी कैंडल्स पे डिपेंड ना रहिएगा। अगर आपको और बड़ा टाइम फ्रेम करना है तो 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। फिर से चलते हैं 23 तारीख पे, और यहाँ 23 तारीख पे ये देख सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि एक मोमेंटम कैंडल के साथ ट्रेंड लाइन या फिर ईएमए ब्रेक हो। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम अगर लगाते तो ये कैंडल देखिए कितने मोमेंटम के साथ इसने ईएमए को ब्रेक करा। यहाँ पे आप एक कैंडल का और कंफर्मेशन का वेट करते, यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते, यहाँ ईएमए के कम से कम 50 पैसे ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाते और यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती। अब उसके बाद फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे परफेक्ट हैमर बनता है। अब ये मेरी जो कहने का मतलब है ये आप समझ गए होंगे। जब छोटी छोटी कैंडल बने या कुछ ऐसी कैंडल बने जब आपको समझ में नहीं आ रहा है यार ये कैसी कैंडल बन रही है, तब वहाँ पे आप टाइम फ्रेम को बढ़ा के देख सकते हैं। उससे आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बन रहा है। कल फ्राइडे थी और अब मार्केट खुलेगी 5 तारीख को। अब यहाँ पे आप देखिए 10:25 से लेकर 11 बजे तक छोटी छोटी कैंडल जिसमें इन्वर्टर हैमर भी था, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ नहीं आ रही थी। यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टर हैमर बना, उसके बाद रेड कैंडल बनी, उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई लेकिन इस हैमर के ऊपर नहीं जा पाई और यहाँ से फिर से रिवर्स हुई। अब यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे आखिर कौन सी इंपॉर्टेंट कैंडल बनी है जिसके बाद मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो ईएमए चल रहा है उसको भी ब्रेक नहीं कर पाई है और नीचे का भी कोई ऐसा कैंडल नहीं बनाया कि जो दिखाए कि हाँ मार्केट यहाँ ऊपर जा रही थी और यहाँ से रिवर्स होगी। तो आपको ट्रेड कौन सा लेना था। अब मैं आपको टाइम फ्रेम जब बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको परफेक्ट एक कैंडल दिख जाएगी जिससे आइडिया लगेगा कि मार्केट रिवर्स होगी। मार्केट किस कैंडल से रिवर्स होती है, किससे ऊपर जाती है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो ऊपर जितनी भी कैंडल्स दिख रही हैं इस सब से मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी, मतलब बुलिश है, और ये जितनी कैंडल्स दिख रही हैं इससे मार्केट ऊपर से नीचे आएगी। सारी कैंडल्स में कलर का कोई मैटर नहीं करता। तो बस ये है कि अगर जहाँ पे बुलिश पैटर्न है अगर वहाँ ग्रीन कैंडल बनेगी तो 10% थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि कलर अगर रेड बन गया तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे अब टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे तो आपको टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा कि कौन सी कैंडल थी जिसने मार्केट को रिवर्स करा। तो देखिए अभी भी कोई कंफर्मेशन यहाँ नहीं है। 15 मिनट पे आएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए क्लियरली
ये जो पहली कैंडल थी ये इनडिसीजन कैंडल थी, क्योंकि इसके नीचे भी विक काफ़ी बड़ी थी और ऊपर भी काफ़ी बड़ी थी। लेकिन उसके बाद जो कैंडल बनी थी हैमर, देखिए वो एकदम परफेक्ट थी। 75% विक था, बॉडी कम से कम 25%, और उसके बाद छोटी सी विक एक, तो इसलिए ये एक सही हैमर था। उसके बाद एक यहाँ देखिए कंफर्मेशन हुआ रेड कैंडल से कि हाँ मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ से आप ट्रेड लेते और यहाँ तक का आप एक अर्निंग कर पाते। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आप किसी भी स्टॉक में देख सकते हैं। अभी मैं आपको और जगह पे दिखा देता हूँ कि कैसे क्या बनता है, तो आप समझ लेंगे अच्छे से। देखिए 5 मिनट में साफ साफ क्लियर दिख रहा है हैमर, और ये टॉप पे बना है। तो ये जो कैंडल्स हैं, फिर ध्यान रखिएगा, मार्केट एकदम टॉप पे बने, मार्केट के एकदम बॉटम पे बने, तभी ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। और चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बने तो और अच्छा है, उससे पहले आप ट्रेड ना करिएगा। अब मैं आपको एक ऐसी कैंडल दिखाता हूँ जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्या बन रहा है, लेकिन वहाँ पे जब टाइम पीरियड आप चेंज करेंगे तब क्या बन रहा है वो आपको क्लियरली दिखेगा। तो थोड़ा सा पीछे करना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ पे ऐसी कैंडल्स बनी हैं जहाँ पे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा और 3-4 कैंडल बन गई हो। तो देखिए यहाँ पे बनी हुई हैं, मार्केट ओपन हुई, एक कैंडल बनी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे तो ये हैमर बना है। लेकिन इससे पहले की कुछ कैंडल्स थी जो इसकी क्लोजिंग जो थी, जो हाईएस्ट प्राइस था वो यहाँ तक गया था, और जो कैंडल होनी चाहिए हैमर कैंडल, उसके ऊपर कोई हाईएस्ट प्राइस ना होना चाहिए। ये एक कंफर्मेशन होता है। लेकिन अगर आपको डाउट है, हो सकता है मार्केट यार यहाँ से फिर से ऊपर ही चली जाए, तब यहाँ पे आप टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे और आपको क्या दिखेगा, जिसके बाद आप ट्रेड लेते तो कितनी अर्निंग आपकी होती। यहाँ तक देख सकते हैं काफ़ी नीचे मार्केट आई, लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग टाइम फ्रेम को बढ़ाएंगे 10 मिनट, और ये 26 तारीख थी। अब फिर से बार बार पीछे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक हैमर जो काफ़ी नीचे गई थी, लेकिन उसके ऊपर एक ग्रीन बन गई, जबकि यहाँ पे अगर रेड बनती तो हमें ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन नहीं बनी। तो हम टाइम पीरियड को और बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही वाला स्टॉक है। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि आप एक ही स्टॉक में अगर ट्रेड करते हैं तो। उसके बाद फिर से आएंगे 26 तारीख। अब यहाँ पे देखिए एक ट्विज़र बन गया है। ट्विज़र भी मैंने आपको बताया था कि अगर अप डायरेक्शन में बनता है ट्विज़र, और ट्विज़र के जैसे सेम कैंडल एक रेड बनेगी टॉप पे, तो वहाँ से मार्केट गिरती है। तो ट्विज़र एक परफेक्ट ट्विज़र बना है। देखिए बॉडी दोनों की बराबर है, विक बराबर है, और यहाँ पे देखिए ट्विज़र मैंने आपको सेकंड चार्ट पे है, और ये रहा ट्विज़र टॉप। इस सबसे राइट टॉप बॉटम कॉर्नर पे देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बनी और एक रेड कैंडल बनी। इसकी विक नीचे बनी या ऊपर बनी उससे कोई मतलब नहीं है, सेम बनेगी, कलर का खाली इसमें फ़र्क होता है। पहला इसमें ग्रीन कलर बननी चाहिए, उसके बाद रेड बननी चाहिए, तभी ये मार्केट को गिराएगा। इसी तरह से एक बॉटम ट्विज़र होती है। यहाँ पे देखिए अगर मार्केट गिर रही थी तो पहला रेड होगी, दूसरी ग्रीन होगी, तो मार्केट रिवर्स होगी। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ तो ट्विज़र बन रही है। लेकिन अगर और टाइम फ्रेम को बढ़ाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो कैंडल अभी आपको समझ में नहीं आ रही थी वो कैसी कैंडल बनी है। तो यहाँ से आप 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम करेंगे और फिर से 26 तारीख को आएंगे। तो ये देखिए नीचे देख सकते हैं 26 तारीख। अब यहाँ पे देखिए कितना खतरनाक रिजेक्शन हुआ है, कितनी बड़ी सी एक ग्रेव स्टोन डोजी बनी है। ग्रेव स्टोन डोजी मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड हैमर की तरह ही होती है। और यहाँ पे देखिए अगर आप इस ग्रेव स्टोन डोजी पे क्या नाम है देख के 30 मिनट्स लगाने के बाद आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ यार इतना खतरनाक रिजेक्शन हुआ 30 मिनट्स पे, तो मार्केट नीचे ही जाएगी। एक ये कैंडल जो बनती तो इसके रिजेक्शन पे आप वेट करते कंफर्मेशन का। कंफर्म होने के बाद अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते तो कैंडल ऊपर बन रही थी, लेकिन आपके इस एसएल को हिट ना करती और यहाँ से वापस नीचे जाती और यहाँ तक जब आती तो आप अपना प्रॉफिट कर लेते। ग्रेव स्टोन डोजी पहले ही चार्ट पे अवेलेबल है। ये देखिए ये रहा ग्रेव स्टोन डोजी, और यहाँ पे देखिए साफ साफ दिखा है मार्केट ऊपर जा रही है, रिजेक्शन होगा, वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। तो यही साफ साफ बना हुआ है 30 मिनट्स पे। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं ये सब जो कैंडल्स हैं जब कंफर्मेशन ना हो रहा हो किस तरह की कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, टाइम फ्रेम को बढ़ाए और कम से कम 5 मिनट से 30 मिनट तक मैक्सिमम, इससे ऊपर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद अगर 1-2 कैंडल बनती तो उसमें आप ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाएंगे। मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट्स। और ये भी तब करिएगा जब आपने दिन भर कोई ट्रेड ना करा हो, बिल्कुल प्रॉफिट ना हुआ हो। अगर प्रॉफिट हो गया है तो इस तरह की स्ट्रैटेजी को भी मत अप्लाई करिएगा। जो प्रॉफिट हुआ है उसको लेके निकल जाइए, क्योंकि जब इस तरह की कैंडल्स बनती हैं कि 4-5 कैंडल, 6 कैंडल, 7 कैंडल, और उसके बाद मार्केट जो मूवमेंट लेती है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं लेती है। 5 से 15 मिनट में ऐसी तरह की कैंडल बनती है, मतलब 2-4 कैंडल्स को मिला के एक कैंडल बनती है जो कि इस तरह के जो कि आपको इस चार्ट पर नज़र आ रही है, तो तुरंत ट्रेड लीजिए। लेकिन अगर आप प्रॉफिट कर चुके हैं तो 30 मिनट्स या 1 आवर लगा के इस तरह की स्ट्रैटेजी को मत अप्लाई करिएगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत वर्क करती है, मैंने बहुत इसका यूज़ करा हूँ, मैं डेली ही इसका यूज़ करता हूँ। जब इनडिसीजन, जब कैंडल्स ऐसी बनती हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तब मैं टाइम फ्रेम को बढ़ा लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैं फिर से 5 मिनट लगाऊंगा। एक एग्जांपल आपको और दिखा देता हूँ, किसी और चार्ट पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस चार्ट को ओपन करा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, रेल विकास निगम 2 तारीख जो फ्राइडे का दिन था, अभी लास्ट फ्राइडे। और यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल, रेड, फिर एक हैमर, लेकिन उसके बाद मार्केट बराबर से ही इसके बनी हुई है, नीचे की तरफ कैंडल नहीं आई। लेकिन हैंगिंग मैन जो बना है थोड़ा सा नीचे होके बना है, इसलिए श्योरिटी नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ही होगी। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी हुई, तो उसने हैंगिंग मैन के विक को पूरा इनगल्फ नहीं किया, नीचे तक नहीं आई। तो मार्केट तो यहाँ से गई है, लेकिन हमको श्योर नहीं था कि ये मार्केट रिवर्स होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ से टाइम फ्रेम को बढ़ाएंगे। 10 मिनट का टाइम फ्रेम करा। अब 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए जो अभी श्योरिटी नहीं थी, अब वो कितना क्लियर हो गया। हैंगिंग मैन यहाँ बना है, हैंगिंग मैन के बाद यहाँ पे देखिए एक बड़ी सी कैंडल बनी है। अगर आप यहाँ से भी ट्रेड लेते तो और यहाँ तक भी वेट करते, तो यहाँ पे मैं आपको प्राइस दिखा दूँ, 584.99 मतलब 585 रुपीज़ है। और यहाँ से अगर यहाँ तक का ट्रेड करते हैं तो 579, क्योंकि यहाँ पे ये एक इनडिसीजन कैंडल बन गई थी, तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ मैंने ट्रेड यहाँ ओपन करा 584.99 मतलब 585 पे, और इस कैंडल के एंड पे मैं निकल गया मतलब 581 पे। तो यहाँ पे करीब करीब 4 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर 300 क्वांटिटी लेते तो 1200 रुपये का प्रॉफिट सिर्फ एक कैंडल में आपको 10 मिनट के अंदर हो जाता। और नेक्स्ट कैंडल जो बनती हमेशा उस पर भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई इनडिसीजन कैंडल बनती है, कोई हैमर बन जाता है, और क्योंकि ये ओपनिंग कैंडल हो गई इस दिन की 2 तारीख की, तो इसलिए यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया और इसने इसी सपोर्ट के पास से रिजेक्शन देना शुरू कर दिया। ये देखिए, तो जब भी इस तरह की कैंडल हो तो ये वेट ना करिए यार अभी ये कैंडल का और वेट कर लें, नीचे जाएगी। क्योंकि अगर ये ऊपर बनी तो देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया था, पोजीशन बनाई थी, स्टॉप लॉस आपका काफ़ी ऊपर था, लेकिन यहाँ पे अगर रिवर्स होती तो आप कुछ लॉस में आते और धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही जा रही थी तो आप लॉस कर लेते। इसलिए 1-2 कैंडल में अगर प्रॉफिट हो जाता है तो तुरंत वहाँ से एग्जिट मारिए। वेट मत करिए कि और कैंडल बने, नीचे तक मार्केट गिर जाए, या आपने बाय साइड का ले रखा है तो एकदम मार्केट आसमान छूने लग जाए तो फिर आप लॉस कर लेंगे। देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया आपको कितना क्लियर समझ में आ रहा होगा कि यार टाइम बढ़ा के हमें क्लियर कैंडल दिखती है। और ये हैंगिंग मैन है, ये भी देखिए पहले ही चार्ट पे बना हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ हैंगिंग मैन। ये देखिए ये हैंगिंग मैन बना हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी और यहाँ हैंगिंग मैन बना, एक कैंडल बनी, कंफर्मेशन हुआ, आपने पोजीशन बनाई, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा और आपने एक कैंडल में ही अपना काम, अपना प्रॉफिट कर लिया। तो इस तरह से होता है अगर आप टाइम पीरियड के साथ कैंडल्स को देखेंगे। और देखिए ये 10 मिनट्स पे ही आपको शो कर दिया हैंगिंग मैन। ज़रूरी नहीं आप और बड़ा टाइम पीरियड बढ़ाते रहे। अगर आपको 5 मिनट पे कोई कैंडल दिख जाती है तो आप वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको 10 मिनट पे कोई कैंडल दिख जाती है तो वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको 15 मिनट पे कोई कैंडल दिख जाती है तो वहाँ ट्रेड कर सकते हैं, वरना फालतू में आप टाइम बढ़ाते रहेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई एक फॉर्मेशन जब होता है, मैं आपको ये दिखाऊं, जैसे ये चार्ट है, मान लीजिए खूब सारी कैंडल बन रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब होगा क्या, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ज़्यादातर कंसोलिडेट होती है मार्केट और वहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है मार्केट किधर जाएगी। तब आप टाइम पीरियड को बढ़ाइएगा। जब टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे तो पहले 5 मिनट तो आपने लगा रखा है, वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो 10 मिनट जब बढ़ाएंगे और 10 मिनट पर ही आपको कोई एक क्लियर कैंडल दिख जाएगी, तब आप अपना नेक्स्ट ट्रेड उसके लो या उसके हाई पे एक कैंडल और बनने के बाद करेंगे। अगर 10 मिनट पे नहीं दिख रही तो 15 मिनट पे चेक कर लेंगे। और अगर कोई आपने दिन भर ट्रेड नहीं करा है तो 30 मिनट्स पे चेक कर लेंगे, कोई एक अच्छी सी कैंडल इस चार्ट में जो बनी है उसमें से बनी हो और उसके नेक्स्ट कैंडल के कंफर्मेशन पे आप ट्रेड लेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही इन सब चीज़ों को देखिएगा, बीच में कहीं आप ट्रेड लेने की कोशिश ना करिएगा। यही मैं बताना चाहता था कि जब आपको कैंडल देखने पे समझ में नहीं आ रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ईएमए के पास मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तब आपको कैसे टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहिए 5 से 10, 10 से 15। उसके बाद जब आपको क्लियर दिखने लग जाए कि हाँ इस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, क्योंकि जो बाद वाली कैंडल है ये कैंडल्स आपको दिखती हैं, कहीं इनगल्फिंग दिखती है, कहीं मारूबोजू दिखती है, कहीं ट्विज़र दिखता है, लेकिन जब टाइम पीरियड हम लोग बढ़ा देते हैं तब हम लोग को सिर्फ इस तरह की कैंडल दिखती हैं। तो इस वजह से इस कैंडल की चांसेस ज़्यादा होती हैं मार्केट को रिवर्स करने की रैदर देन ये जो दूसरे चार्ट पे कैंडल्स हैं। अगर आपको 5 मिनट पे ही कोई क्लियर कैंडल्स दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट पे दिखती नहीं है, मैं आपको दिखा दूं। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, रेल विकास निगम का स्टॉक है और यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट 2 तारीख को ओपन हुई थी, यहाँ तक गई थी, तो इसलिए ये एक सपोर्ट हो गया। यहाँ मैंने सपोर्ट लाइन बना दी और यहाँ पे देखिए एक परफेक्ट हैमर बना हुआ है। हैमर के बाद एक और कैंडल बनी जिसने इसकी बॉडी को इनगल्फ नहीं करा, पूरा
इस वजह से वेट करेंगे एक थर्ड कैंडल का जो पूरी बॉडी को इनगल्फ करे, हैमर की उसकी विक को भी इनगल्फ करे। यहाँ से भी अगर ट्रेड लेते तो 583.35 रुपीज़ का आप बाय करते, 300 स्टॉक लेते तो मार्केट यहाँ तक आती और यहाँ पे एक बन रहा है इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार देखते ही आप यहाँ से एग्जिट भी हो जाते। और दूसरा कंफर्मेशन था कि EMA की लाइन यहाँ पे आ रही है जिसके बाद रिजेक्शन हो रहा है बार बार, तब भी आपको यहाँ एग्जिट करना था। यहाँ से देखिए 583.40 मान लीजिए, 583.40 से आप यहाँ तक गए 589, मतलब कहीं ना कहीं 83 से 89 5 रुपये, अगर 300 रुपये की क्वांटिटी आप बाय करते तो 1500 रुपये का प्रॉफिट आपका 10:10 से लेकर 10:30, मतलब 20 मिनट के अंदर आप 1500 प्रॉफिट कर लेते और मार्केट से एग्जिट हो जाते। इससे आपको पता चल रहा है कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है। ये और रोज़ मार्केट में हैमर, इन्वर्टेड हैमर या फिर इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार बनता है। देखिए 29 तारीख का है, 29 जुलाई का मार्केट ये ओपन हुई। ओपन होते ही आपको मार्केट में नहीं कूद जाना है, कम से कम 10-15 मिनट का वेट करिए। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो मार्केट में लॉस करेंगे, क्योंकि मार्केट में एक टाइम पे कम से कम 20 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद या 1-1.5 घंटे के बाद इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं टॉप पे या बॉटम पे होता ज़रूर है। जब तक आप वेट नहीं करेंगे आप स्टॉक से कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पहले कूद जाते हैं, वहाँ पे आपका लॉस हो जाता है। और फिर जब इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, साफ साफ दिख रहा होता है, तब आप डर के मारे बाइंग या सेलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि आपका पहले ही कम से कम 1000, 1200, 2000 का लॉस हो गया होता है। सो आप ये सोचते हैं ऐसा ना हो यार फिर से कूदे, फिर से मार्केट रिवर्स हो जाए। तो शो कर रही है कि आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, लेकिन आप पहले ही बीच में कहीं कूद के लॉस करने की वजह से दोबारा एंटर नहीं करते हैं और डेली इस तरह का लॉस करते रहते हैं। 5 और 10 मिनट के बाद एक क्लियर हैंगिंग मैन बना है, यहाँ से एक कंफर्मेशन हुआ एक कैंडल के बाद, और यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते और यहाँ से मार्केट देखिए कितनी नीचे गिर गई। अभी यहाँ पे आप जोड़ लीजिए तो 1131 रुपये 65 पैसे का ये स्टॉक है टाटा मोटर्स का, और यहाँ से ये नीचे आया है 1120, मतलब 15 रुपये ये नीचे आ गया है। 300 क्वांटिटी के हिसाब से 3000 और 1500, 4500 रुपये आप सिर्फ इतनी दूरी पे कमाते, और EMA की लाइन बता रही है कि इससे नीचे आना मुश्किल है। EMA की लाइन के जैसे ही पास पहुँचती आप यहाँ से एग्जिट मार देते। तो देखिए ट्रेड का जब तरीका आपको पता होगा तभी आप अर्न कर पाएंगे, और अगर आप बार बार बीच बीच में हर जगह कूदेंगे तो आप बिल्कुल अर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा कहना है मार्केट का कोई 2-4 स्टॉक आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने अपनी देखिए लिस्ट बना रखी है, स्टॉक की लिस्ट बना सकते हैं। और अगर आप ग्रो ऐप ही यूज़ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे स्क्रीनर का ऑप्शन आता है, स्क्रीनर में जाके आप कोई भी एक स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबके प्राइस यहाँ पे दिए हैं, यहाँ से आप प्राइस चेंज कर सकते हैं, किस कंपनी का स्टॉक लेना है वो ले सकते हैं, मतलब सेक्टर वाइज यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद निफ्टी बैंक या निफ्टी या सेंसेक्स में कौन से स्टॉक आते हैं उन स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किस प्राइस से किस प्राइस तक की रेंज का स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फ़िल्टर है। उसके बाद क्लोज प्राइस के बिहाफ से भी आप स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जब मैं ग्रो ऐप के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा इंट्राडे के लिए तो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी जो मैंने आपको समझाया बस उस पर ध्यान दीजिए। और एंड करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो गलतियाँ मैंने करी आप भी करते होंगे, और अभी भी आपका मन करता होगा अरे यार यहीं से लगा ले। मान लीजिए मार्केट देखिए चल रही है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपका कूदने का मन है मार्केट के बीच में, आपको लगता है यार मार्केट यहाँ से होगी, तो आपको जो लगता है उसके हिसाब से मत करिए, जो टेक्निकल या स्ट्रेटजीज़ में दिख रहा हो उसके हिसाब से हमेशा एंटर करिए। मान लीजिए मार्केट चल रही है, मैंने सिस्टम खोला, कहीं मैं काम से गया था, मान लीजिए मैंने सिस्टम खोला और यहाँ पे बज रहा है 1:35 मतलब 13:35। अब यहाँ पे देखा मैंने 2 कैंडल बनी है बराबर की, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी या नीचे जाएगी। तब आप क्या करिएगा, सबसे पहले लेवल्स निकालिए। ये देखिए लेवल यहाँ पे निकाली, तो यहाँ पे देखिए बार बार यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा था, देख सकते हैं यहाँ पे बार बार रिजेक्शन हो रहा था, और यहाँ पे एक हैमर भी बनी थी। तो यहाँ पे जब रेड कैंडल बनी तब मैंने क्या करा, टाइम फ्रेम को बढ़ा लिया। फिर से वही जो मैंने आज आपको बताया है, टाइम फ्रेम ज़रूर बढ़ाइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा 2-3 कैंडल बनी है तो क्या होगा, यहाँ मैंने 10 मिनट का टाइम फ्रेम करा। अब यहाँ पे देखिए 1:35, अभी 2 कैंडल थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा। जैसे ही मैंने टाइम फ्रेम बढ़ाया 10 मिनट पे, यहाँ साफ साफ मुझे दिखने लग गया कि यार यहाँ तो एक हैमर बनी है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ रेजिस्टेंस लाइन से। मैंने एक कैंडल का और वेट करा, यहाँ पे कैंडल से कंफर्म हो गया कि हाँ मार्केट नीचे जाएगी। मैंने अपनी पोजीशन यहाँ बनाई सेलिंग के लिए, और देखिए यहाँ पे प्राइस था 1101 रुपये। 1101 रुपये से मार्केट नीचे गिरती चली गई, यहाँ तक मार्केट गिरी। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, तो मुझे लगा कि यार अब मार्केट रिवर्स हो सकती है, क्योंकि इसने पियर्स कर दिया है रेड कैंडल को 10.94।
1101 रुपये 10.94, कम से कम यहाँ पे 6 से 7 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ। 6 से 7 रुपये के हिसाब से लगाइए, 1800-2000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद यहाँ पियर्सिंग कैंडल बन गई ग्रीन, तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो देखिए इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको बीच में भी कूदना है, सिर्फ उल्टा सीधा ट्रेड मत करिएगा, बिना टाइम फ्रेम को देखे ट्रेड मत करिएगा। और लास्ट में मैं एक चीज़ और बता दूं, आप जब भी ट्रेड करिए तो उस ट्रेड को लेने से पहले ज़रूर देख लीजिए वहाँ कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं हो रहा है, कोई EMA ब्रेक तो नहीं हो रहा है, और टाइम फ्रेम को ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आप बीच में कहीं भी कूद के ट्रेड को ले रहे हैं तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि कैंडल स्टिक को अगर टाइम फ्रेम के साथ कैसे देखना है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, ये 3 टाइम है। इस टाइम फ्रेम पे ही देखिए और इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में ये टाइम बहुत है। और अगर आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना रहे हैं तो उसको 1 आवर पे बनाइए या फिर 15 मिनट्स पे बनाइए, उससे नीचे के टाइम पे मत आइए, क्योंकि छोटे टाइम पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस पॉइंट से रिवर्सल ज़्यादा हो उसी पॉइंट को आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट मान के चलिएगा। तो आई होप वीडियो एंजॉय करी होगी। अगर एंजॉय करी है और इस तरह के और वीडियो का वेट कर रहे हैं तो बेल नोटिफिकेशन क्लिक करना ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो पार्ट 4 मैं बनाऊँ उसको आप मिस ना करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।